तो आज के क्लास में हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसका दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से लिंक है, वो सारा कुछ आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉड्यूल नंबर 6 ओवरव्यू ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक की एलिमेंट है SAP ERP का, एक की मॉड्यूल है। बेसिकली ये लॉजिस्टिक मॉड्यूल का सब मॉड्यूल है। मटेरियल मैनेजमेंट और आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, ये सारा जो है आपका लॉजिस्टिक मॉड्यूल का एक सब मॉड्यूल है। तो SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे देखिए इज अ पार्ट ऑफ SAP लॉजिस्टिक मॉड्यूल दैट मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप स्टार्टिंग फ्रॉम रेजिंग अ कोटेशन टू सेल ऑर्डर एंड बिलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है जब कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करता है, आप कोटेशन देते हो कस्टमर को, वहाँ से लेके सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग और उसके बाद बिलिंग तक का सारा प्रोसेस जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होता है। देखो दो पार्ट है इसका, पहला पार्ट है सेल और दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेल में आ गया कि हम किस तरीके से सेल ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कस्टमर तक अपने गुड्स को पहुँचाएंगे कैसे। की कंपोनेंट्स इन SAP SD। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं SAP SD में? कस्टमर, सेल सपोर्ट, शिपिंग ऑफ मटेरियल, शिपमेंट बहुत ही बड़ा एक्टिविटी है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स एक्टिविटी, बिलिंग एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी बहुत बड़ा एक्टिविटी है, क्रेडिट मैनेजमेंट। कस्टमर देखो कई बारी कस्टमर का क्रेडिट लिमिट असाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक कस्टमर को उतना लिमिट से ज़्यादा हम सेल नहीं कर सकते। तो क्रेडिट मैनेजमेंट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका SD मॉड्यूल में। कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है? रिपोर्ट। फॉरेन ट्रेड में क्या आ जाता है? एक्सपोर्ट। और कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग में क्या आ जाता है? शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। लंबे समय तक अगर किसी कस्टमर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सब शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का पार्ट है। SAP एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, ये किस तरीके से काम करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिंग ऑर्डर। किसी कस्टमर ने मान लीजिए आपके पास इंक्वायरी किया, किसी कस्टमर को लेट से लैपटॉप खरीदना है और आप लैपटॉप बेचते हो। कस्टमर आपके पास आया, इंक्वायरी किया, आपसे प्रोडक्ट का प्राइस पूछा, तो आपने उनको कोटेशन दिया कि भाई ये लैपटॉप का ये स्पेसिफिकेशन है और ये उसका प्राइस है। कैटलॉग देते हैं ना हम लोग, प्राइस लिस्ट, तो वो आपने दे दिया, तो आपने कोटेशन दे दिया। कस्टमर ने 10 जगह पता किया, आपका प्राइस उसको सबसे अच्छा लगा, तो वो आपको ऑर्डर किया कि भाई हमें ये 100 पीस लैपटॉप आपसे खरीदना है। अब आप चेक करते हो कि क्या आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। इसको चेक करने के लिए आपको मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि ये स्टॉक का काम वही लोग देखते हैं। देन मान लीजिए देख लिया हमने, स्टॉक है अवेलेबल, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग गुड्स डिलीवर करेंगे कस्टमर को, तो उसके लिए आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करेंगे। नाउ गुड्स डिलीवर कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा।
तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगा। देन गुड्स पिकअप, पहले हमें गुड्स पिक करना पड़ेगा, जहाँ पे भी हमने गोडाउन में रखा है वहाँ से हमें गुड्स पिक करना पड़ेगा। देन गुड्स इशू करेंगे, इशू ऑफ गुड्स, एंड देन बिलिंग। गुड्स जब इशू हो जाएगा तो बिलिंग होगा, कस्टमर को बिल दिया जाएगा, एंड देन कस्टमर क्या करता है, पेमेंट करता है, तो प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट। ये इंटायर जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का साइकिल है। इस तरीके से ये साइकिल रन करता है। SAP SD ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल्स एरिया होता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल है और गुड्स को सेल करने में का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। द नेक्स्ट लेवल इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, मीडियम, is the medium by which the product and services are distributed। किस मीडियम से हम कस्टमर तक अपने सामान को पहुंचाएंगे या सर्विस को पहुंचाएंगे। डिवीज़न इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्ट और सर्विस लाइन इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स एरिया क्या हो गया, पूरा एंटिटी, सब कोई को मिला के एक सेल्स एरिया बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीज़न और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को मिला के एक सेल्स एरिया बनता है। तो सेल्स एरिया का मतलब हो गया पूरा एंटिटी। जब भी आप कुछ भी सेल करने जाओगे तो ये मिनिमम आपको 3 चीज़ तो लगने ही है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न। ये तीनों मिलके ही सेल पूरा कर सकता है। तो देखिए सेल्स एरिया में क्या आता है, इट कंप्राइजेज ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीज़न। ये तीनों चीज़ आता है। तो देखिए सबसे ऊपर तो क्लाइंट होता है, क्लाइंट के नीचे क्या होता है, कंपनी कोड। कंपनी कोड में क्या बनता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न। मटेरियल मैनेजमेंट, देखिए अब SAP SD का जो है वो दूसरे मॉड्यूल्स के साथ भी इंटीग्रेशन है, लिंकिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट वालों के साथ लिंक है। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द की मॉड्यूल्स इन SAP सिस्टम एंड कवर्स द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड टू इन्वेंटरी एंड प्रोक्योरमेंट। गुड्स आएगा, परचेस करेंगे और इन्वेंट्री मैनेज किस तरीके से करेंगे, वो सारा हैंडलिंग जो है मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। दिस मॉड्यूल इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद अदर मॉड्यूल्स लाइक फिनेंशियल अकाउंटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग। इन सब के साथ मटेरियल मैनेजमेंट वालों का लिंक होता है। इंटीग्रेशन विद, हमें तो मतलब है सेल्स डिपार्टमेंट के साथ जो उसका लिंकिंग है उससे। तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन कहाँ है सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ सेल ऑर्डर इन SAP SD। इट इन्वॉल्व्स कॉपिंग द डिटेल ऑफ आइटम फ्रॉम मटेरियल मैनेजमेंट। आप सेल ऑर्डर बनाते हो तो सेल ऑर्डर में मटेरियल डालते हो ना, तो मटेरियल का सारा डिटेल्स आ जाता है कि मटेरियल का ग्रुप क्या है, मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है ना। तो वहाँ से वो कहाँ से आता है, वो आता है मटेरियल मैनेजमेंट से। तो वहाँ पे देखिए SD का MM के साथ लिंकिंग है। दूसरा मैंने बोला था कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर देता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है ऑर्डर फुलफिलमेंट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चेक करना, स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक करना। तो वो कहाँ से होता है, वो भी MM से होगा।
Availability check of the item and price details are also taken from MM. Availability check जो है वो MM से होता है, but this can be controlled in the SD module. लेकिन वो SD module के द्वारा कंट्रोल होता है. To create inbound and outbound delivery for a sales order, shipping details, loading point also comes from the material master. इसका सर मतलब क्या होता है अवेलेबिलिटी वाले का? हाँ, किस चीज़ का? हेलो, ये अवेलेबिलिटी चेक का इसका मतलब है और रीजन हम क्यों करते हैं उसको? हाँ, क्यों करते हैं अवेलेबिलिटी चेक? आप ही बताइए. मान लीजिए आप लैपटॉप सेल करते हो, ठीक है. आपके पास कोई कस्टमर आया और आपको 100 पीस लैपटॉप सेल करने का ऑर्डर दिया, तो आप पहले क्या करोगे? पहले ये चेक नहीं करोगे कि आपके पास 100 पीस अवेलेबल है या नहीं है, तभी तो आप कस्टमर को दे पाओगे. मान लो आपके पास 70 ही पीस है, तो क्या आप 100 पीस का ऑर्डर फुलफिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना. तो सबसे पहले हमें ऑर्डर फुलफिलमेंट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है. और ये कहाँ से चेक होता है? ये MM से चेक होता है. आगे जाके हमें इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट करनी होती है, आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है. तो उसमें शिपिंग डिटेल्स लगता है, लोडिंग पॉइंट लगता है. ये डिटेल्स भी जो है वो मटेरियल मास्टर से आता है. मटेरियल मास्टर में ही हम लोग लोडिंग पॉइंट डालते हैं, शिपिंग डिटेल्स डालते हैं, वहीं से सारा डिटेल्स जो है कॉपी होके आता है. The item that is placed using a sales order must be extended to the sales area of an organization. अवेलेबिलिटी चेक का ऑप्शन आता है वहाँ पर. बिल्कुल. जब भी हम कोई आइटम क्रिएट करते हैं, मटेरियल क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमको सेल्स एरिया डिटेल्स भी सेलेक्ट करना है. व्यूज़ जो हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन व्यूज़ भी सेलेक्ट करते हैं, ताकि हम सेल्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उसमें डाल पाएँ. तो अभी मैं मटेरियल क्रिएट करना सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में. अदरवाइज इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू ट्रांजैक्ट विद द मटेरियल. अगर हम मटेरियल में सेल्स व्यू नहीं लेंगे तो हम सेल्स का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो मटेरियल में सेल व्यू लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दिस confirms that there is a link between SD and MM module when a sale order is created and fulfilled. Similarly, there are many other links between the two modules. और भी links हैं दोनों modules के बीच में. Process check. SD module is closely integrated with SAP other modules. The following tables will give you a brief idea on how SD is linked with other modules. कैसे SD other modules के साथ लिंक है, आपको इस टेबल से समझ में आएगा. सेल्स ऑर्डर जब भी हम लेते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कहाँ से होता है? MM से होता है, तो MM डिपार्टमेंट के साथ लिंक है. क्रेडिट चेक वो कहाँ से होता है? वो होता है FI से. कॉस्टिंग, मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, वो कहाँ से होता है? वो CO मॉड्यूल से आता है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल से आता है. टैक्स, कितना टैक्स लगेगा, वो कहाँ से आता है? FI मॉड्यूल से आता है. ट्रांसफ़र ऑफ रिक्वायरमेंट, ये कहाँ से आता है? ये PP मॉड्यूल से आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल से आता है. अगर हम बिलिंग की बात करें तो बिलिंग में जब हम AR को डेबिट करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये FICO मॉड्यूल से आता है. हम रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, ये कहाँ से आता है? ये भी FICO मॉड्यूल का पार्ट है, ठीक है. GL अपडेट होता है, तो GL अपडेट कहाँ से होगा? FICO मॉड्यूल से होगा. तो ये इंटीग्रेशन है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, वो लिंकिंग है.
ये मेरा समझाने का प्राइस मेन होगा। मोटो है। समझ में आया आपको संतोष जी? हेलो। जी जी बिल्कुल सर। तो जी मॉड्यूल सर, आ रहा है नंबर समझ। 6 में यहाँ तक था।